नमस्कार दोस्तों। परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है मम्मी जी, आप बिना पूछे मेरे कमरे में कैसे आ गई। आरव एक शांत स्वभाव का युवक था। उसका स्वभाव थोड़ा संकोची था और उसे अपनी निजी जगह, अपना कमरा सबसे ज्यादा प्रिय था। वह घर में सबका सम्मान करता था, लेकिन उसकी एक आदत थी कि जो भी उसके कमरे में आए पहले दस्तक दे। आरव की शादी को 6 महीने ही हुए थे। उसकी पत्नी नेहा घर संभालने में उसकी मदद करती थी और माँ सारती देवी अपने दोनों बच्चों के साथ जितना हो सके प्रेम से रहती थी। लेकिन एक चीज आरव को बहुत चुभती थी, माँ का बिना पूछे उसके कमरे में चले आना। एक दिन सुबह के समय आरव अपने लैपटॉप पर ऑफिस की एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति बना रहा था। तभी बिना दस्तक माँ ने दरवाजा खोला और अंदर आ गई। आरव चौंक कर खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ अनायास ऊंची हो गई। मम्मी जी, आप बिना पूछे मेरे कमरे में कैसे आ गई। माँ अचकचा गई। अरे, मैंने सोचा तुम अकेले हो, मैंने बस कपड़े रखने थे। आरव को एहसास नहीं था कि उसकी आवाज़ कितनी कड़ी हो गई थी। वही दरवाजे पर खड़ी नेहा सब सुन चुकी थी। माँ धीरे धीरे बाहर चली गई, पर उनके चेहरे पर लगा आघात साफ दिख रहा था। नेहा कमरे में आई और बोली, आरव, आपकी बात सही है, लेकिन शायद तरीका थोड़ा कठोर हो गया। आरव चिढ़कर बोला, तुम जानती हो नेहा, मुझे ये पसंद नहीं। यह मेरी प्राइवेसी है। कोई भी आए पहले दस्तक देनी चाहिए। नेहा शांत स्वर में बोली, पर वो आपकी माँ है, शायद आपने ये आदत कभी बताई ही नहीं। और हाँ, उनके लिए तुम्हारा कमरा भी घर का ही हिस्सा है। आरव झुंझला गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी कभी भी आ जाए। नेहा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, क्या तुमने कभी सोचा कि मम्मी को लगता होगा कि तुम उनसे दूर हो गए हो। शादी के बाद तुम्हारा समय कम हो गया, बातें कम हो गई। शायद उन्हें डर लगता होगा कि कहीं तुम उनसे दूर ना हो जाओ, इसलिए वो तुम्हारे पास आना चाहती है। आरव के चेहरे पर असमंजसन और बेचैनी उतर गई। वह चुप हो गया और रात खाने में माहौल भारी था। माँ कम बोली, चेहरा उतरा हुआ था। आरव खाना खाते खाते सोचता रहा, क्या आज उसने कुछ ज्यादा कह दिया। अगले दिन सुबह माँ पूजा कर रही थी। आरव धीरे धीरे उनके पास आया। माँ, कल मैंने आपसे जिस तरह बात की वह गलत था, मुझे माफ़ कर दीजिए। साथी देवी ने नर्म आवाज़ में कहा, बेटा, मैं तो बस यह देखने आती थी कि तुम ठीक हो या कुछ चाहिए। शायद आदत पड़ गई थी, पर अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं आगे ध्यान रखूंगी। आरव बैठ गया। नहीं माँ, गलती मेरी है। मैं अपनी बात कह सकता था प्यार से। आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा है और मैं ही कभी आपकी भावनाएं नहीं समझ पाया। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। बच्चों की आदतें समय के साथ बदलती हैं बेटा, इस बात करके बता दिया करो। घर में प्यार रहे वही काफ़ी है। यह सुनते ही आरव के भीतर कुछ पिघल गया। शाम को उसने कमरे के दरवाजे पर एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया, कृपया दस्तक दें। और उसके ठीक नीचे एक और पंक्ति, दस्तक देने से पहले आपका स्वागत है। माँ ने देखा तो मुस्कुरा दी। अब समझ गई मेरे बेटे को क्या चाहिए। आर्य ने भी हंसते हुए कहा, और मेरा कमरा सिर्फ मेरा नहीं है माँ, यह आपका भी है। बस थोड़ी सी दस्तक चाहिए, बस इतना ही। उस दिन के बाद घर में कोई दरवाज़ा बिना दस्तक नहीं खुला और कोई दिल बिना समझ के नहीं।